17 Tu-95 बॉम्बर से मिसाइलें दागी। कीव समेत यूक्रेन के 15 शहरों पर हमला हुआ। टारगेट पर हथियारों के गोदाम भी थे। ब्लैक सी से भी यूक्रेन पर मिसाइल अटैक हुआ। एक तरफ 17 Tu-95 बॉम्बर्स हवा से मिसाइलें दाग रही थी, तो दूसरी तरफ ब्लैक सी में मौजूद रशियन मिसाइल कैरियर्स को भी एक्टिव कर दिया गया। ब्लैक सी में मौजूद 4 मिसाइल कैरियर से भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक की शुरुआत हुई। पूरे यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी किया गया। लोग शेल्टर्स में छुप गए। पूरा यूक्रेन वीरान हो गया। कैमरे में कैप्चर हो रही थी तो सिर्फ आग, धमाके और बर्बादी की तस्वीरें। वॉर जोन में मौजूद TV9 भारतवर्ष के कैमरे में भी रूस के हमले की तस्वीरें कैद हुई हैं। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा उस जगह से कुछ ही दूरी पर थे जहां रूस के बॉम्बर्स ने हमला किया। देखिए इस वक्त, देखिए यहाँ पर देखिए फाइटर जेट के जाते हुए प्लेयर्स बहुत सारे दिखाते हुए, और TV9 की टीम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर, और देखिए फॉरवर्ड पोजीशन पर किस तरह की फायरिंग हो रही है फाइटर जेट के जाते हुए। और हम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर हैं जहां पर अलग अलग लोकेशन में प्रीवियस अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग तरीके से जो सैनिक यहां पर मौजूद हैं हम उनको दिखाते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 Tu-95 बॉम्बर ने कीव पर अटैक किया। Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से भी हमला हुआ। 18 मिसाइलों से कीव को तबाह करने की कोशिश हुई। एयर डिफेंस ने 15 मिसाइलों को नाकाम कर दिया। ब्लैक सी से 4 युद्धपोत और 24 कैलिबर मिसाइलें फायर हुई। यूक्रेन में सबसे बड़ा धमाका नीपर नदी के पोर्ट में मौजूद सैन्य बेस पावलोग्राद में हुआ। रूस की मिसाइल ने यहां एक हथियार के गोदाम को तबाह कर दिया। रूस के अटैक में एक रेलवे जंक्शन भी बर्बाद हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने यहां S-300 एयर डिफेंस को छिपा कर रखा था। हमला इतना खौफनाक था कि यूक्रेन के पावलोग्राद का पूरा आसमान लाल हो गया। रूस ने यूक्रेन के काउंटर प्लान को नाकाम करने के लिए दूसरा बड़ा हमला क्रामातोर्स्क में किया। यहां एक ट्रेन को टारगेट किया गया। इस पर 200 टन गोला बारूद लोड था। रूस के मिसाइल्स ने नीप्रो, सुमी, कीव, लवीव, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, निप्रोपेट्रोवर्स्क, बाखमुत, अवदीवका, मेलिटोपोल समेत दर्जनों शहरों को टारगेट किया। यूक्रेन को 100 मिसाइलों से हमले का अंदेशा है, लेकिन एक रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है कि अटैक में 150 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। 24 घंटे में 115 इलाकों में मिसाइल धमाके हुए। यूक्रेनी फोर्स के 82 ठिकानों को निशाना बनाया गया। आर्टिलरी यूनिट, हथियारों के गोदाम पर टारगेट किया गया। रूस के टारगेट पर कई रिहायशी इलाके भी थे। यूक्रेन में अलर्ट जारी किया गया है और किसी को भी शेल्टर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। यूक्रेन को अंदेशा है कि रूस अभी लगातार हमले कर सकता है। मिसाइल अटैक के साथ ही रूस ने वॉर जोन में हमलों को तेज कर दिया है। अवदीवका में रूस ने यूक्रेन की सेना पर हमले तेज किए। यहां रूसी फोर्स ने ग्रैड मिसाइल सिस्टम से अटैक किया। रूसी हमले में 2 बिल्डिंग्स को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी फोर्स का दावा है कि 24 घंटे में 20 बार अवदीवका पर अटैक हो चुका है। कुपियांस्क में 85 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। 2 बख्तरबंद गाड़ियां और 3 मोटार व्हीकल नष्ट हो गए। सिंकोवका, किस्लोवका, कमिंका, मासिटोवका में रूसी सेना ने अटैक किया। लिमन इलाके में भी रूस लगातार विध्वंसक हमले कर रहा है। यहाँ यूक्रेन को अपने 65 सैनिकों को
गंवाना पड़ा है। रूस का दावा है कि मिलिट्री व्हीकल समेत 2 हॉइट्जर भी तबाह किए जा चुके हैं। डोनेत्स्क, ज़पोरिजिया पर रूसी हमले में 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। ओग्लेदान और व्लादिमीरोवका में कई यूक्रेनी मिलिट्री सेंटर तबाह हो गए और रूसी हमले में खेरसोन के कई घर भी तबाह हुए हैं। हमले के बाद 2 गैस पाइपलाइन और बिजली सप्लाई स्टेशन ने काम करना बंद कर दिया है। यहाँ 10 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन में लगातार हमलों से दहशत है और लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के खिलाफ नेटो की रणनीति जमीन पर उतरी ही थी कि रूस ने काउंटर रणनीति के तहत तबाही मचा दी। मतलब साफ है कि क्रेमलिन के थिंक टैंक अमेरिका और यूक्रेन से एक कदम आगे सोच रहे हैं। इसीलिए जैसे ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले की जिम्मेदारी ली, वैसे ही प्रेसिडेंट पुतिन ने नई रणनीति के तहत यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को दहला दिया। यहां तक कि इस बार यूक्रेन का नेटो की सीमा से लगे पश्चिमी हिस्सों को भी बख्शा नहीं गया। इस रिपोर्ट में देखिए नई रणनीति के तहत जंग का कैसा होगा और विस्तार। 1 मई 2023 मिशन बदला का आगाज, रूसी अटैक, यूक्रेन बर्बाद। ये रूस को कम आंकने का नतीजा है। ये क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पर ड्रोन अटैक करके रूसी बेस को टारगेट करने का परिणाम है। ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की उस स्वीकारोक्ति का जवाब है जिसमें उन्होंने न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ली, बल्कि ऐसे हमले और होने का ऐलान किया। लेकिन क्रेमलिन ने इस ऐलान को दुस्साहस की श्रेणी में रखा और ऑपरेशन क्रीमिया की काउंटर रणनीति के तहत पूरे यूक्रेन की तबाही तय कर दी। जगह पाव्लोग्राद, यूक्रेनी डिपो बर्बाद। जंग के शुरुआती दौर में रूस की तरफ से जिस तरह बारूदी तबाही बरसते पूरी दुनिया ने देखी, वो वक्त के साथ धीमी होती चली गई। जो जंग के निर्णायक मोड़ पर पहुंचने का संकेत है। लेकिन नाटो के जरिए मिले हथियारों से यूक्रेनी फोर्स ने रूस के खिलाफ एक्शन लिया और रूस ने रणनीति को बदल दिया, जिसका सबसे बड़ा सबूत यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में दिखा। उस पाव्लोग्राद पर रूसी बॉम्बर्स ने हमला किया जहां नाटो के जरिए यूक्रेन को हासिल हथियारों का गोदाम बनाया गया था। पाव्लोग्राद पर रूस ने बॉम्बर से अटैक करके 2 संदेश दिए हैं। पहला, रूस के बदले का दायरा कितना विशाल है यह बताया है, और दूसरा संदेश है कि रूस के निशाने पर यूक्रेन के सटीक ठिकाने हैं। हालांकि रूस ने क्रीमिया पर हुए अटैक के काउंटर ऑपरेशन में और भी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इन सभी हमलों का मकसद वही संदेश देना है जिसका अभी हमने जिक्र किया। पाव्लोग्राद पर हुए हमले का विश्लेषण देखें तो रूस की रणनीति साफ समझ आती है। रणनीति यह है कि यूक्रेन और अमेरिका को बताया जाए कि अब क्रेमलिन ने क्रीमिया के काउंटर प्लान का एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिस पाव्लोग्राद पर हमला हुआ है, पूर्वी दिशा में निप्रोपेट्रोवस्क प्रांत का वो शहर है जहां डोनेत्स्क में रूस के खिलाफ जारी जंग के लिए यूक्रेन ने हथियार डिपो बनाया है, और यहाँ वो हथियार हैं जो अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से मिले हैं। यानी रूस ने यूक्रेन की पूर्वी सप्लाई लाइन को तबाह कर दिया, और इसके लिए इस्तेमाल किए गए वो हथियार जिसके वॉर जोन में उतरने का मतलब ही महाविनाश की शुरुआत है। रूस ने पाव्लोग्राद में Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर उतारे। इन्हीं बॉम्बर्स में से किसी एक ने गाइडेड बम से यूक्रेनी डिपो को निशाना बनाया। खुलासा यह है कि रूस ने इस हमले में FAB-500 बम का इस्तेमाल किया है।
और इस हमले में नाटो के हथियारों वाले डिपो समेत आसपास भी भारी नुकसान हुआ। यह अटैक रूस का संकेतों में लिपटा एक संदेश था, लेकिन इससे पहले कि इस संदेश को रूस के दुश्मन समझ पाते, उसके पहले ही रूस ने नई रणनीति के तहत जो तैयारी की उसे जंग में बदल दिया। नए टारगेट चुनकर उन पर हमले शुरू कर दिए। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि टारगेट उन हथियार डिपो को बनाया गया है जो यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र में है, यानी नाटो की सप्लाई लाइन पोलैंड और रोमानिया के करीब। रूस ने पश्चिमी हिस्से लवीव और इवानो फ्रैंकिवस्क पर क्रूज मिसाइल दागी। दावे के तहत इन रूसी मिसाइलों ने भी यूक्रेन के वेपन्स डिपो को तबाह कर दिया, यानी अब यूक्रेन के साथ नाटो को भी शक्ति विहीन करने का ऑपरेशन जारी है। जबकि खबर यह भी है कि बेल्गोरोड को टारगेट करने वाली जमीन खार्किव ओब्लास्ट को भी रूस ने रॉकेट से पाट दिया। और इस बार रूस का एक्शन सिर्फ खबर और दावे तक सीमित नहीं है, बल्कि इन खबर और दावों की पुष्टि के लिए विनाशकारी वीडियो भी सार्वजनिक हो चुके हैं। रविवार सोमवार की दरमियानी रात यूक्रेन पर हुए हमलों से रूस का मकसद अब साफ हो चुका है। मकसद है यूक्रेन समेत उसके मददगारों को घुटनों पर लाना। रूस के लिए मुमकिन इसलिए भी है क्योंकि पुतिन ने अब तक न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है और यूक्रेन के बाहर किसी भी देश पर हमला भी नहीं किया है, लेकिन बावजूद इसके मददगारों के हथियार खत्म हो रहे हैं। रूस की रणनीति के तहत यूक्रेन आर्कटिक से लेकर पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी हिस्से में 360 डिग्री रक्षा कवच तैयार है। ये लेयर बाहरी हमलों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। लेकिन क्रीमिया को टारगेट करके नाटो ने रूस को उकसा दिया है, इसलिए रूस ने जिस रणनीति के तहत अटैक किया है उसका फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है। और जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि यूक्रेन के हथियार गोदाम तबाह करके ही रूस दुश्मनों को निहत्था करके जंग के मैदान में उतर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन के बीच सेकेंड फेज का भीषण रण जारी है। इस विध्वंसक वॉर का एपिसेंटर है डोनबास। डोनबास में इस वक्त कैसी जंग हो रही है, रूसी फौज की किस वॉर स्ट्रैटेजी के तहत यूक्रेन पर स्ट्राइक की जा रही है, वॉर ग्राउंड पर फिलहाल हालात क्या हैं, इसी की रियल टाइम रिपोर्ट तैयार करने के लिए TV9 रिपोर्टर मनीष झा डोनबास के फ्रंट लाइन पर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने वॉर जोन से जो रिपोर्ट भेजी है उसे आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट युद्ध की विभीषिका का प्रसारण कर रही है। जहां गरज रहे हैं फाइटर जेट, सीधे वहीं से वॉर रिपोर्ट। देखिए इस वक्त, देखिए यहाँ पर, देखिए फाइटर जेट के जाते हुए प्लेयर्स बहुत सारे दिखाते हुए। जहां बरस रहा बारूद, वहीं से विध्वंस का सबूत। जैसा एक व्हीकल, जिसे यूरोप की भाषा में APC कहा जाता है, उस व्हीकल पर सवार है। यूक्रेनी टैंकों की तबाही, सीधे वॉर जोन से गवाही। डोनबास के फ्रंट लाइन, वॉर रिपोर्ट ऑन TV9। TV9 के कैमरे पर अब आप देखेंगे कि किस तरीके से यूक्रेनियन सैनिक पर जो अटैक किया जाता है, जो प्लेयर्स किए जाते हैं, वो कैसे होते हैं। ये डोनबास की लड़ाई है, जहां सेकंड फेज की जंग बहुत ही भीषण और विस्फोटक हो चुकी है। रूस यूक्रेन को कुछ इसी तरह से बिता रहा है। यूक्रेनी फोर्स भी टैंक, तोप और रॉकेट से मोर्चा संभाले है।
टीवी 9 रिपोर्टर मनीष झा भी वॉर ग्राउंड पर हैं। वो दूसरे चरण के विनाशक रण की शुरुआत से ही साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मनीष झा ने डोनबास के फ्रंट लाइन से जो वॉर रिपोर्ट भेजी है वो विनाश की दहला देने वाली तस्वीर दिखा रही है। देखिए इस वक्त देखिए यहाँ पर देखिए फाइटर जेट के जाते हुए प्लेयर्स बहुत सारे दिखाते हुए और टीवी 9 की टीम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर, और देखिए फॉरवर्ड पोजीशन पर किस तरह की फायरिंग हो रही है फाइटर जेट के जाते हुए। और हम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर हैं जहाँ पर अलग अलग लोकेशन में अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग तरीके से जो सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं हम उनको दिखाते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ एक के बाद एक फाइटर जेट आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में इस बात की गवाही है कि रूस यूक्रेन जंग जो फ्रंट लाइन की पोजीशन है वो किस तरह से है, किस तरह लड़ाई चल रही है। जहां फाइटर प्लेन मिसाइल की बारिश कर रहे हैं, जहां टैंक और तोप गरज रहे हैं, जहां की जंगें जमीन रॉकेट से पाती जा रही है, मनीष झा वहीं पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वॉर ग्राउंड पर रूसी फौज यूक्रेन को कैसे तहला रही है उसके रियल टाइम रिपोर्ट भेज रहे हैं। टीवी 9 के कैमरे पर अब आप देखेंगे कि किस तरीके से यूक्रेनियन सैनिक पर जो अटैक किया जाता है, जो फ्लेयर्स दिए जाते हैं वो कैसे होते हैं। और वो आप देखिए पीछे में आपको वो तस्वीरें दिखाई देगी। और आप देखिए इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर आप देखिए जो होता हुआ आप देख रहे हैं। इस तरीके से लगातार रूस और यूक्रेन के जंग में इस तरह से अटैक किए जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरह की तकनीक अपनाई जाती है। चारों तरफ देखिए आप लगातार चाहे प्लेयर्स हो धुआं हो वो सब आपको दिख रहा है। हम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर हैं, फ्रंट लाइन के उस हिस्से पर जहां रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच लगातार आर्टिलरी की गोलीबारी होती है। लगातार यहाँ पर फाइटर जेट की तरफ से यहाँ पर निशाना बनाया जाता है और उन सब के बीच से हम गुजर रहे हैं। डोनबास की रणभूमि में इस वक्त बहुत खतरनाक टैंक फाइट चल रही है। रूस और यूक्रेन के टैंक एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। वॉर रिपोर्टिंग के दौरान टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर मनीष झा उस जगह भी पहुंचे जो टैंक और मिलिट्री व्हीकल्स की कब्रगाह बन चुका है। मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े गड्ढे कीचड़ और पानी के बीच से आगे बढ़ते हुए जब हम फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं तो उस वक्त लगातार और आप देखिए जहाँ चारों तरफ ये सब लड़ाई के निशान हैं। ये सब जो बहुत सारी गाड़ियाँ ये सब रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच में जंग के दरमियान जो बहुत सारे गाड़ियों को नष्ट किया गया, टैंक को, तोप को या एपीसी और दूसरे बख्तरबंद गाड़ियों को जो नष्ट किया गया वो सब यहाँ पर रास्ते में यहाँ पर टूटे पड़े हुए हैं। ये उसी डोनबास की वॉर रिपोर्ट है जहां यूक्रेन के पैर उखड़ रहे हैं और रूसी फौज विध्वंसक हमला करते हुए किस तरह आगे बढ़ रही है। हमारे संवाददाता मनीष झा ने फ्रंट लाइन से इसका भी प्रमाण भेजा है। इस वक्त टीवी 9 की टीम डोनबास में एक ऐसे फ्रंट लाइन पर जा रही है जहां पर आप देखिए कि हम टैंक के जैसा एक व्हीकल जिसे मिलिट्री भाषा में एपीसी कहा जाता है उस व्हीकल पर सवार हैं और उस व्हीकल के जरिए गड्ढे, नदी, नाले और ऊंचाइयों को पार करते हुए देखिए कितना कीचड़ है। जो बात कही जा रही थी कि बर्फ पिघलने के बाद इस पूरे टेरेन में बहुत सारा मड होगा, कीचड़ होगा और उसके बीच में टैंकों की लड़ाई होगी। तो हम उसी फ्रंट लाइन पर जा रहे हैं, एक ऐसे फ्रंट लाइन पर जिसे अभी कुछ दिन पहले रूसी सेना ने अपने कब्जे में लिया था। लगभग 6-7 महीने की भीषण लड़ाई के बाद इससे पहले इस पूरे इलाके में यूक्रेनी सेना का कब्जा था। बारिश की वजह से युद्ध के मैदान में नमी है, हर तरफ कीचड़ और पानी है। बावजूद इसके रशियन आर्मी विध्वंस की खौफनाक कहानी लिख रही है। अब तक आपने देखा था कि हम कीचड़ में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर कमर भर से ज़्यादा पानी है और उतने पानी के बीच में से कैसे बख्तरबंद गाड़ी से हम इसे पार कर रहे हैं। आप देखिए इतना पानी है, इस पानी के बीच में से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए पानी लगभग में इस गाड़ी के रूफ तक पहुँच जा रही है और उसके बाद भी ये गाड़ी बगैर किसी दिक्कत के आगे बढ़ रही है। अमित लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो कैमरे के जरिए आपको उन तस्वीरों को दिखा सके कि कैसे ये गाड़ी इतने पानी में आगे बढ़ रही है और इस पानी में आगे बढ़ते समय भी इस गाड़ी को दिक्कत नहीं होगी। तो ये बख्तरबंद गाड़ी इसी तरह के टेरेन में, इस तरह के कम्युनिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है और आप अभी टीवी 9 के कैमरे पर उसी बख्तरबंद गाड़ी को पानी में इस तरीके से सफर करते हुए देख रहे हैं। 15 मई से यूक्रेन भीषण काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने वाला है। ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर ने क्रीमिया को खत्म करने का प्लान बनाया है, लेकिन वॉर फ्रंट लाइन से टीवी 9 रिपोर्टर मनीष झा जो रिपोर्ट भेज रहे हैं
वो इस बात का ऐलान कर रही है कि यूक्रेन 15 मई से पहले ही पस्त हो जाएगा। डोनबास की वॉर फ्रंट लाइन से TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर मनीष झा की एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट। यूक्रेनी ठिकाने पर रूस का बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, टोर्नाडो रॉकेट लॉन्चर से बरसाया बारूद, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से बचाई भयंकर तबाही। यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट को अटैक में भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें देखिए, टोर्नाडो रॉकेट लॉन्चर से किस तरह से बारूद बरसाया है रूस ने, जिसकी वजह से यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट को इस अटैक में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्वी यूक्रेन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी फोर्स की 3rd असॉल्ट ब्रिगेड ने बड़ा हमला किया है। रूसी जवानों पर यूक्रेनी फोर्स ने ग्रेनेड लॉन्चर से यह हमला बोला। देखिए किस तरह से ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल कर यह हमला किया गया है। रूसी जवानों पर यूक्रेनी फोर्स ने ग्रेनेड लॉन्चर से यह बड़ा हमला बोला है। यूक्रेनी फोर्स की 3rd असॉल्ट ब्रिगेड है ये, जिसने यह बड़ा हमला रूसी जवानों पर बोला। रूस यूक्रेन की जंग में अब सर्वनाश तय है और इस सर्वनाश की वजह बनेगी सुपर पावर कंट्रीज। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने अपनी डिफेंस लाइन पहले ही तैयार कर ली है, लेकिन जिसे रणनीति के जानकार डिफेंस लाइन मान रहे हैं, दरअसल उसका मकसद ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी को अंजाम देना है और इसके लिए सेंटर चुना गया है ब्लैक सी को। अब सवाल यह है कि ब्लैक सी ही क्यों और सर्वनाश के लिए तैयारी किस स्तर पर है? जवाब आप इस रिपोर्ट में देखिए। नेटो की रणनीति के तहत क्रीमिया पर जो बारूदी एक्शन हुआ, उसका जवाब रूस ने बारूदी तबाही से दिया है और तबाही अब इसी तरह जारी रहेगी, ये भी तय कर दिया गया है। क्योंकि यूक्रेन के मिशन क्रीमिया का काउंटर ऐसे ही होने वाला था, ये क्रेमलिन की रणनीति में पहले ही शामिल था। जिसका परिणाम है रूस की वो तैयारी, जिसमें डिफेंस लाइन के साथ ऑफेंसिव बिसात सजाई जा चुकी है। जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव मोर्चा है ब्लैक सी। जिस फ्रीगेट को आप देख रहे हैं वो है एडमिरल व्लादिमीर नोसोव, जिसकी सिर्फ एक पिक्चर जारी हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि बाल्टिक सी फ्लीट के इस फ्रीगेट की ही तरह ब्लैक सी में भी 3 और मिसाइल पोत मौजूद हैं, जिसके टारगेट पर ऐसे दुश्मन हैं जो यूक्रेन के अंदर या बाहरी क्षेत्र से क्रीमिया को निशाना बनाने की फिराक में है। यही वजह है कि ब्लैक सी में घेराबंदी करके रूस यूक्रेन पर बारूद बरसा रहा है। दावे के तहत ब्लैक सी में तैनात 4 मिसाइल पोत एक साथ 24 मिसाइल दागने में सक्षम है। इन सभी मिसाइल पोत में इस समय कैलिबर मिसाइल तैनात है और हाल ही में यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर कैलिबर मिसाइल से ही अटैक हुए हैं। यानी रूस ने बाल्टिक सी से लेकर ब्लैक सी तक जिस रक्षात्मक व्यू की रचना की है, वो दरअसल अटैक करने के लिए बनाया गया है, जिसका सबूत तैनात किए गए मिसाइल पोत से लेकर सबमरीन से। लेकिन सवाल ये